हे गाइस तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग हो रहा है रात के 9 बजे है। और गाइस मैं क्योंकि गाइस रात को मैं ब्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं आई हूँ हॉस्पिटल। मेरी 6:30 बजे करीब आई थी मैं हॉस्पिटल से। आप लोगों को पता ही मेरी भाई की तबीयत ख़राब हो गई है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी भाई की तबीयत किस लिए कैसे ख़राब हुई है। मेरी भाभी प्रेगनेंट थी तो 7 मंथ उनको 1 तारीख से 7 मंथ लगा। अनवा प्लीज उनको 7 मंथ लगा था। एक तारीख ये जो 1 तारीख आई है। तो अब हमारा मेरी पहले बोल रहे थे डॉक्टर, मैंने पहला अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें बालक के दिल के पास पानी भर गया था। फिर उसकी हार्ट बीट तो ठीक थी, नॉर्मल थी और कुछ ज़्यादा भी थी यार। और फिर उसके बाद डॉक्टर बोले थे कि उसके दिल के पास पानी है और उसके लीवर काम नहीं कर रहे हैं, बच्चा बढ़ नहीं रहा है, खून नहीं बढ़ रहा बच्चे में बिल्कुल भी। और फिर इसलिए और फिर इसके बाद हमने फिर से अल्ट्रासाउंड कराया तो यही आया फिर से। फिर 1 हफ्ते मेरी भाभी हॉस्पिटल में रह के भी आई थी, 1 हफ्ते रह के आई थी। मम्मी और भाभी और भाई मैंने हम भी चले जाते रहे और मम्मी तो वहीं रहती, मम्मी नहीं आती थी हमारे घर पे। तो फिर उसके बाद चुप हो जाओ अनमोल प्रिंस, शांत। अब दीदी और विकास और ज्योति दीदी ये तीनों जने गए अभी खाना देने वहाँ पे हॉस्पिटल में। सुबह लेके गई थी मम्मी, वो डॉक्टर उन्होंने बोला था हॉस्पिटल वालों ने कि हर हफ्ते आके टेस्ट कराने हैं। तो 3 दिन से लगातार जा रही थी मम्मी। आज उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा, आज अल्ट्रासाउंड हुआ था। तो आज बोल रहे फिर सुबह पता चल रही थी कि बच्चे की हार्ट बीट काम नहीं होती, मतलब बिल्कुल भी धड़कन बंद हो गई बिल्कुल बच्चे की। तो फिर डॉक्टर बोल रहे थे कि अब हमें बच्चे डिलीवरी करना पड़ेगा। तो डिलीवरी के लिए बोला है, डिलीवरी करेंगे। उसके बाद जो अब हमें सामान वामान ले गए थे। हम गए थे सुबह 12-1 बजे करीब गए थे हम हॉस्पिटल। सुबह 6 बजे आए, अब 6:30 बजे आए शाम को। और इतनी हालत ख़राब हो रही है बेचारी। कालदी में तो फर्स्ट फ्लोर पे थी, फर्स्ट फ्लोर से 7th फ्लोर तक 5-6 चक्कर काट दी, बार बार ऊपर नीचे। फिर कभी कुछ काम पड़ जाता, कभी कुछ काम पड़ जाता था ऐसे। तो और मेरे तो इतना बुरा सर में दर्द हो रहा था, इतना बुरा सर में दर्द हो रहा था, बहुत तेज़ से बस सर फटा जा रहा है, ऊपर से टेंशन। और हम लोगों को पता ही कि कितनी टेंशन हो जाती है चीज़ में। अब बस भगवान 7 मंथ था हमारे भाभी, फिर भी बालक हो नहीं पाएगा, इसका खत्म हो गया हमारा बाबू। भगवान तुम्हारे भाभी को ठीक रखे, क्योंकि भाभी रहेंगी तो बाबू तो और भी हो जाएंगे। तो हमने तो बस यही दुआ कर रहे हैं कि हम तो बाबू के लिए भी दुआ कर रहे थे पर बाबू नहीं हो पाया, और बस हम भाभी के लिए दुआ कर रहे हैं कि भाभी ठीक हो जाए जल्दी से। अब आज उनका हो जाएगा, आज डिलीवरी हो जाएगा बच्चा, कह रहे थे डिलीवरी के लिए, कह रहे थे आज तो डिलीवरी हो जाएगा बच्चा। तो यार आप लोग सोच सकते हैं इस टाइम क्या बीती है, इतना अजीब लग रहा है कि भगवान एक भी नहीं दे सकता ठीक तरीके से, कि एक भी सही से दे दे। अब तक दिमाग खराब हो रहा पूरी ज़्यादा। अब अनमोल प्रिंस को तो पता भी नहीं है कि हमारे बाबू खत्म हो गया। हमारा अनमोल प्रिंस तो बहुत दुख होते हैं, ये बोलते रहते थे कि हमारी लड़की होगी ना मामी के, तो उसे हम दिल में रखेंगे, तो प्यार करेंगे। और लड़का हुआ तो उसको हम भी उसका प्यार करेंगे, और लड़की हो तो उससे ज़्यादा प्यार करेंगे। ऐसा हो जाएगा कि हम खेल रहे हैं। उन्हें पता चलेगी तो बेचारे जब भाभी हॉस्पिटल में गई थी ना हमारी, तो अनमोल प्रिंस को हमने बताया था। तो अनमोल प्रिंस को इतना ऐसा रोने शुरू हो गया था जैसे कि अब रोने वाला। मैंने देखी आँखों में आंसू आ गए थे। और अनमोल भी ऐसे हो गए। अब बस अभी इन्हें पता नहीं है कि हाँ बाबू की तबीयत खराब हो गई। तो बाबू बताया, मम्मी ने कपड़े वपड़े लेके गई बाबू के लिए और बता दिया है जितना बताना था। मतलब हमने वैसे किसी को नहीं बताया था, जब सीरियसली था जो वीडियो वगैरह बता देंगे। मेरे पापा तो परेशान हो गए, और कोई खाना वाना नहीं खा रहा। सुबह से हमने अन्न का एक दाना नहीं खाया, ना मैंने, ना काली ने, ना मम्मी ने, किसी ने भी नहीं खाया।
ये सब बड़ी ऐसा लग रहा है बस ऐसा लग रहा है कि बस बाबू आ जाए, हमारा बाबू आ जाए, बस ऐसा लग रहा है इस टाइम पे तो। मैंने पहले से वो बताते नहीं, मैंने सोच रही थी बता दूँ तो हमने इसलिए नहीं बताया था। कभी कभी जैसे कि हमारे भाभी को बहुत जल्दी से नज़र लग जाती है, जिसकी बेबी वगैरह होता है तो बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, इसलिए हम किसी को नहीं बताते। और वैसे भी 4th या 5th मंथ तक तो किसी बताना नहीं चाहिए, तो हमने किसी को नहीं बताया था। लोग कहते हैं कि 3rd मंथ तक नहीं बताना चाहिए, 3th मंथ तक नहीं बताना चाहिए, पर हमने तो किसी को नहीं बताया। तो 4th 5th मंथ तक 6th मंथ में जाकर सब पता चली थी कि हमारा भाभी प्रेगनेंट है। और इसमें 6th मंथ में हमारी भाभी के बाबू में दिक्कत आ गई थी, ये समझ लो। और अब 7 मंथ चल रहा है। क्या हुआ? कहाँ प्रिंस कहाँ गया? बस अब 7 मंथ चल रहा है। अभी हमारे बाबू भगवान एक तो दे देता कम से कम, हमारे भाई भी इतना रो रहे, तो सब रो रहे हैं हमारे घर में। तो गाइस अभी मैं हॉस्पिटल में कॉल करके पूछती हूँ, खाना वाना लेके गए वो, मतलब पहुँच गए नहीं पहुँचे, तो गाइस मुझे थोड़ी देर में बाय बाय। गाइस दीदी बना रही है खाना, और दीदी सुबह गई थी हॉस्पिटल। कल तो मैं और दीदी गए थे, आज विकास और दीदी गए थे, क्योंकि संडे तो विकास की छुट्टी थी आज। भाई तो हॉस्पिटल में बेचारे कल से जरूरी आ गए थे। और दीदी और विकास आज पहुँचे, सुबह चाय वगैरह लेके, खाना वाना चाय लेके सुबह विकास अकेला पहुँच गया था, फिर दीदी गई थी बाद में खाना लेके। टाइम में वो टाइम क्या हो रहा है? टाइम 6:30 हो रहे हैं। और दीदी बना ले खाना, भिंडी की सब्जी। यहाँ दीदी कचौड़ी कह रही, खिचड़ी की तैयारी कर रही है। भाभी की बनी खिचड़ी, हमारी देख ली। भाभी ने रोटी नहीं खाई, भाभी कह रही खिचड़ी बना देना मेरे लिए, और दीदी खिचड़ी बना रही है। अब विकास हॉस्पिटल में, विकास आ रहा होगा। बड़ी अम्मी गाइस पहुँची, बड़ी अम्मी बेचारी आई, और बेचारी बस अब दूसरे तीसरे दिन हमारे यहीं पड़ी रहती। बड़ी अम्मी एक मैंने फ़ोन पे आए थे, बेचारी तो सुनती है ना कि हे गाइस, तो दीदी जा चुके हैं हॉस्पिटल। भाभी खाना वाना लेके खिचड़ी बना के दीदी भाभी के लिए, और खाना सब लेगी। पापा गए अभी दवाई लेने, पापा की तबीयत ख़राब हो रही है। जैसे पापा ने सुना है कि भाभी तबीयत ख़राब हो रही है, बाद में जब सुनी उनका BP लॉस हो रहा है और तबीयत ख़राब होगी, और बड़ा दिक्कत चल रही है। अब बुआ सब गए थे, अब हॉस्पिटल में गए थे, बुआ भी गई थी देखने। हाँ, बड़ी अम्मी की तो मैंने आप लोगों को बताई थी कि बड़ी अम्मी गई थी हमारी है। और पता नहीं, अभी मैंने फ़ोन करा था दीदी को, 8 टाइम क्या हो रहा है, अभी 8:19 हो रही है। मैंने 8 बजे कॉल करी थी दीदी के पास, तो दीदी निकाली थी, अभी तो हम पहुँचे हैं। मैं ठीक है, तो आ जाना जल्दी टाइम से, पापा आने वाले में दवाई लेने गए थे। मैं कह रही थी पापा से, मैं पापा के कपड़े प्रेस कर रही थी, तो पापा कह रहे थे कि मैं लाली दवाई लिया उसने तो प्रेस कर, ठीक है। सारा काम करा, आज मेरे हाथ पर ऐसे ऐसे काँपने लगे। घर दीदी चली गई थी 9 बजे कहीं चली गई थी दीदी। सुबह जल्दी उठे थे, फिर दीदी खाना वाना बनाया दीदी ने, फिर खाना वाना बना के लेके चाय नाश्ता लेके, तब चाय नाश्ते विकास लेके चला गया था। दीदी खाना लेके गई थी 9 बजे करीब। तो जब से मैं उठी थी फिर 9 बजे मैं काम करने लगी, दीदी के सामने करने लगी थी, और 12 बजे काम ख़त्म करके तब हटी। कपड़े दी पापा बोल रहे थे कि मशीन लगा, मैं 4-5 जोड़ी कपड़े थे, मैं कि इनके लिए क्या है मशीन लगाऊँ, तो मैंने हाथ से धो दिए। पापा कह रहे मशीन लगा ले। मैं इतना फैलाना नहीं फैलाऊँ, उसे मेरे हाथ पर ऐसे काँपे, ऊपर झाड़ू पोछा बर्तन। हाँ, और फिर पापा के लिए दीदी रोटी बना के नहीं दी, कह रही थी कि ताज़ी सारी सब्ज़ी बना देंगे कि फिर वो ठंडी हो जाती।
तो पापा के लिए फिर मैंने रोटी बनाई। तो पूरे कपड़े वपड़े सब गीले हो गए थे मेरे। फिर मैंने इतनी थक गई, आज इतनी ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा। मगर मैं ये कह रही थी मैंने आज तक बनाया था, देखो है नहीं, तो मैं काम करती नहीं हूँ इतना। तो एकदम से मैंने इतना प्रेशर आ गया मेरे ऊपर इतना ज़्यादा, तो फिर सारा काम करना पड़ा। देखो दीदी वहाँ का भी देख रही है, फिर घर का भी देख रही है। अब आई थी दीदी 5 बजे करीब आई थी वहाँ से, नहीं हाँ 5 बजे आई, 4:30 नहीं 4:30 बजे करीब आई थी। तो वहाँ से 4 बजे करीब आई थी। फिर आकर चाहे ना खाना वाना बनाया, फिर बर्तन साफ से मैंने कर दिए थे दोबारा से। फिर दीदी ने खाना बनाया, रोटी बनाई, सब्ज़ी बनाई। अब वो बेचारी फिर से चली गई। अब अब वो बाहर का भी देख रही है, घर का भी देखेंगी, तो मुझे थोड़ी हेल्प तो करा ही सकती हूँ मैं। फिर मैंने थोड़ा सा काम करा दिया। अब दीदी आएंगी, फिर मार्केट भी जाना है, आज संडे तो सब्ज़ी वगैरह लेके आनी है। बस पापा आ रहे, बिल्कुल भी गाइस मन नहीं लग रहा घर में, क्या करे क्या नहीं करे समझ में नहीं आ रहा। बस कल हमारे घर में कल ऐसा सभी रो रहे थे। हमारी मम्मी के तो आंसू बंद नहीं है, आंसू 1 मिनट के लिए कोई भी जा रहा तो इतने रोने लग जाती हैं। और वैसे भी चुप ही नहीं हो रही है अम्मी तो। और अब भाभी की दिक्कत ज़्यादा हो रही है, तो वो कर रहे हैं डॉक्टर। हाँ पापा 1 मिनट, पापा आ गए, पापा और दवा लेके